आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, सड़क पर ये आवाज नहीं सुनी तो अब सीधा कटेगा 10,000 का चालान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर फल सब्जी विक्रेताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा बाजार शुल्क। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, मात्र 30 मिनट में मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, जिन किसानों के खाते में अभी तक नहीं आए पैसे उनके खाते में इस तारीख को होंगे क्रेडिट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के बंद होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मात्र 50 रुपए में आप करा सकेंगे कोरोना की जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य सरकार ने निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच की अधिकतम दर 50 रुपए प्रति जांच यहाँ पर निर्धारित कर दी है। वही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गुलेरिया ने बताया है कि आम लोगों को कम कीमत पर सहज और सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, सड़क पर ये आवाज अब नहीं सुनी तो सीधा कटेगा 10,000 का चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 10,000 रुपए के चालान काटने को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल देश में काफी समय से कोरोना वायरस के कारण हालात खराब है, सरकार ने कई जगह लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगा दी है। वही देश में ऐसी समस्या स्थिति के कारण आपको अब ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप वाहन चलाते समय हमेशा यहाँ पर एम्बुलेंस के सायरन्स की आवाज पर ध्यान दें और आपातकालीन वाहन को रास्ता दें, उसे पहले आगे निकलने दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसको यहाँ पर नियमों का उल्लंघन, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके कारण आपका चालान कट सकता है। दरअसल चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एम्बुलेंस के सायरन किसी के दिल के आखिरी धड़कन भी हो सकती है। यदि आप बाई ओर जाकर या फिर रुककर आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देते हैं तो आप के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, इसके कारण आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, फेडरल बैंक ने ग्राहकों को दी है नई सुविधा, मात्र आधे घंटे में मिलेगा लोन। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक फेडरल बैंक ने ऑनलाइन कर्ज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com यहाँ पर लॉन्च किया है। वही बैंक ने पूरे भारत में एमएसएमई के लिए ये सुविधा यहाँ पर शुरू की है। वही फेडरल बैंक ने कहा है कि एमएसएमई उधारकर्ता मात्र 30 मिनट से भी कम समय में लोन यहाँ पर ले सकेंगे। वही पात्र उधारकर्ता वर्तमान में प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयकर रिटर्न और इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वितरण और माल सेवा कर यानी जीएसटी वितरण को अपलोड यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा यूको बैंक ने यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी यहाँ पर लॉन्च किया है। यूको बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपना प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए ये यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। इस कार्ड के जरिए यूजर्स पीओएस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 2 लाख रुपए तक की यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं 50,000 रुपए तक यहाँ पर एटीएम से निकासी की सीमा भी इसमें यहाँ पर मिलती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार ने सब्जी और फल विक्रेताओं को दी है बड़ी राहत, अब मंडी में नहीं देना होगा बाजार शुल्क। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फल और सब्जी विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल राज्य सरकार ने मंडी में फल और सब्जी विक्रेताओं के मंडी फीस को माफ करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। वे फल और सब्जी विक्रेताओं को अब 1% मार्केट फीस और 1% यहाँ पर HRDF फीस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। इससे प्रदेश में व्यापारियों को यहाँ पर हर साल यहाँ पर 30 करोड़ का लाभ यहाँ पर होगा। वही हरियाणा सरकार के सूचना एवं संपर्क मंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा की है। वह हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य में मंडियों में फल और सब्जी विक्रेताओं को बाजार शुल्क का भुगतान अब नहीं करना होगा। वही राज्य सरकार द्वारा 1% बाजार शुल्क और 1% यहाँ पर HRDF शुल्क यहाँ पर माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मंगलवार को भिवानी में सब्जी मंडी में अचूक निरीक्षण यहाँ पर किया था और अचूक निरीक्षण के बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब से ट्रेन में बेफिक्र होकर करे सफर। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे ने शुरू की है नई पहल। अब से रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल शुरू की है। वही नई पहल के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से यहाँ पर ट्रैक कर सकता है, उन्हें वापस पा सकता है। वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिशा में यहाँ पर आरपीएफ ने मिशन अमानत की यहाँ पर शुरुआत की है, जिससे रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस मिलने में आसानी यहाँ पर हो जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार के फैसले का असर, 5 से 20 रुपए तक सस्ता हुआ है खाने का तेल। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में खाद्य तेल की खुदरा कीमतें वैश्विक बाजार के अनुरूप एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में ऊंची है, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद से इनमें गिरावट का रुझान है। वह 167 प्राइस कलेक्शन सेंटर्स की रुझान के अनुसार देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट आई है। वह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली का तेल ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस 180 रुपए प्रति किलो और सरसों का तेल 184 रुपए प्रति किलो और सोया तेल 148 रुपए प्रति किलो और सूरजमुखी का तेल 162 रुपए प्रति किलो और पाम तेल 128 रुपए प्रति किलो था। वही आंकड़ों में दर्शाया गया है कि अक्टूबर 2021 को प्रचलित कीमतों की तुलना में मूंगफली और सरसों की खुदरी जो कीमतें हैं वो यहाँ पर 1.50 यानी इसमें यहाँ पर कम से कम 3 रुपए या 2.5 रुपए की यहाँ पर गिरावट आई है, जबकि सोया और सूरजमुखी के तेलों में अब तक यहाँ पर 7 से 8 रुपए की यहाँ पर कीमतें गिरी हैं। वही मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अडानी विल्मार, रुचि सोया और इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख जो खाद्य तेल कंपनियां हैं उन्होंने कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार हुई है सतर्क, राज्य में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का दिया है आदेश। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ पर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश यहाँ पर दे दिया है। वह आदेश में कहा गया है कि सिक्योरिटी इंचार्ज और यहाँ पर विभागाध्यक्ष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है वो भी होम यहाँ पर घर से ही यहाँ पर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। साथ ही जिन अधिकारियों में कोरोना संबंधित लक्षण दिख रहे हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम ही यहाँ पर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, इन एंड्रॉइड आईफोन पर जल्द बनने वाला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। मेटा की ये मैसेजिंग सेवा अपने ऐप में लगातार नए बदलाव यहाँ पर करती रहती है। अब एनुअल अपडेट के तौर पर व्हाट्सएप अपने पुराने एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन मॉडल पर अपना सपोर्ट बंद करने जा रहा है। 2022 में करीब 50 आईफोन और एंड्रॉइड फोन पर अपना सपोर्ट यहाँ पर व्हाट्सएप बंद कर सकता है। इस लिस्ट में आईफोन S6 और इसके अलावा यहाँ पर आईफोन SE और सैमसंग गैलेक्सी फोन और इसके अलावा सोनी एक्सपीरिया और HTC और LG के कुछ फोन हैं जिनमें यह व्हाट्सएप सपोर्ट बंद होने वाला है। वही व्हाट्सएप जल्दी एंड्रॉइड 4.1 पर चलने वाले फोन पर काम नहीं करेगा और उसके यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर iOS 9 और उससे पहले के सॉफ्टवेयर पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगे स्कूल बंद, 50% क्षमता के साथ चलेगी क्लासेस। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे, सभी क्लासेस 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। हालांकि महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला आने वाले दिनों में समीक्षा बैठक के बाद यहाँ पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रोजाना कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि हम स्थिति की सावधानीपूर्वक यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति के अनुसार अधिक प्रतिबंध लगाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। वही सीएम ने कहा है कि भोपाल, इंदौर और अन्य जो जिले हैं वहाँ में मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता है, लेकिन राज्य में कुल मिलाकर कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। वही 50% बैठने की क्षमता के साथ वाले स्कूलों की स्थिति की समीक्षा के बाद अगला निर्णय होने तक यहाँ पर जारी रखने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में 2 दिन में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने ली है प्रिकॉशन डोज। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने का काम तेज कर दिया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर को यहाँ पर प्रिकॉशन डोज देने की यहाँ पर शुरुआत कर दी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जनवरी से शुरू हुए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब तक 18 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। बता दें आपको कि पहले दिन लगभग 10 लाख लोगों को यहाँ पर कोरोना की प्रिकॉशन डोज यहाँ पर दी गई थी। वही सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बूस्टर डोज उन्हीं लोगों को यहाँ पर दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर कोरोना की दूसरी डोज जिन लोगों को लगे हुए 9 महीने का समय यहाँ पर मतलब 9 महीने का समय हो गया, उन लोगों को यहाँ पर ये वैक्सीन दी जाएगी। वही सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन लोगों को पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज यहाँ पर लगी हो उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये बूस्टर डोज यहाँ पर दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रिकॉशन डोज के लिए फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना की 2 वैक्सीन ले ली है या 2 डोज ले ली है उन्हीं को यहाँ पर प्रिकॉशन डोज के लिए स्लॉट यहाँ पर बुक यहाँ पर लेना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार बढ़ा सकती है टैक्स छूट की लिमिट। महामारी की वजह से नौकरी पेशा लोग बुरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। वही कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तो कई नौकरी पेशा को सैलरी कट जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
वही मौजूदा माहौल में वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनका कई तरह का खर्च यहाँ पर बढ़ गया है। वह इंटरनेट, टेलीफोन, फर्नीचर और बिजली बिल भी यहाँ पर बढ़ गया है। ऐसे में नौकरी पेशा और पेंशनर्स को 1 फरवरी 2022 में पेश होने वाले बजट से काफी यहाँ पर उम्मीदें हैं। वहीं नौकरी पेशा और पेंशनर्स की मुश्किलों को देखते हुए सरकार आगामी बजट में टैक्स छूट की लिमिट को यहाँ पर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि राजकोषीय स्थिति को देखते हुए टैक्स स्लैब में किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। जानकारों का कहना है कि टैक्स छूट लिमिट बढ़ने से नौकरी पेशाओं के जो लोग हैं उनकी टेक होम सैलरी में इजाफा यहाँ पर हो सकता है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़ी किसानों के लिए खुशखबरी। जिन किसानों के खाते में अभी तक नहीं आए हैं पैसे, इस तारीख को होंगे क्रेडिट। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 10वीं किस्त के 2000 रुपए 1 जनवरी को ट्रांसफर कर दिए हैं। पर अभी ऐसे कई किसान हैं जिनके खाते में 10वीं किस्त यहाँ पर जो पैसे 10वीं किस्त के हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ऐसे किसान इस बात को लेकर परेशान है कि उनके खाते में जो पैसे हैं कब आएंगे। अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर और मार्च की जो किस्त है अभी यहाँ पर 31 मार्च तक यहाँ पर ये किसानों के खाते में यहाँ पर आती रहेगी, यानी 31 मार्च तक इसका पैसा मिल सकता है। वह जिन किसानों को 10वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है वे अपनी समस्या का समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वह मोदी सरकार ने देश भर के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को यहाँ पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर धनराशि ट्रांसफर की है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वही कई लोग यहाँ पर पिछली लिस्ट में नाम था लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। वे पिछली बार पैसा आया लेकिन इस बार नहीं आया है, तो शिकायत के लिए आप पीएम किसान हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 011-24300606 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईमेल आईडी pmkisan.gov.in पर भी यहाँ पर मेल भेजकर आप इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करके भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,53,000 से आसपास नया है केस। देश में पिछले 24 घंटों में 1,53,000 के आसपास नए संक्रमित पाए गए हैं। 60,000 से अधिक लोग ठीक हुए जबकि 442 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,33,000 की बढ़ोतरी हुई है। वही इस वक्त भारत में यहाँ पर 9,48,000 के आसपास संक्रमितों का इलाज चल रहा है, यानी ये एक्टिव केस फिलहाल है। वही देश में एक्टिव केस में भी यहाँ पर 1,32,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। वही तीसरी लहर में एक्टिव केसों की संख्या पहली बार 9 लाख पार हो चुकी है। वही नए संक्रमित 25,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर नए संक्रमितों में यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले यहाँ पर सोमवार को कोरोना के जो केस थे वो 1,69,000 के आसपास यहाँ पर मिले थे। देश में अब कुल यहाँ पर टोटल यहाँ पर कोरोना के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 3,60,00,000 से ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक नए केस सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल में 21,000 के आसपास आए, तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 21,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु राज्य में 15,000 के आसपास नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। वहीं कर्नाटक में भी 14,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी मंगलवार को 6,367 नए केस पाए गए हैं कोरोना के। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3,000 के आसपास, उत्तर प्रदेश में 11,000 के आसपास नए केसों में यहाँ पर पाए गए, यानी नए केस यहाँ पर 5 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। 11,000 नए मामले आए हैं। पंजाब में भी 4,500 केस सामने आए। हरियाणा में 5,746 नए केस आए, तो वही गुजरात में भी 7,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के आफत के बीच राहत की खबर। मार्च तक तैयार हो जाएगी ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर निकल कर आई। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, अमेरिकी कंपनी फाइजर, उसने कहा है कि उसको उम्मीद है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का टारगेट करने वाली जो कोविड-19 वैक्सीन है वो मार्च तक यहाँ पर तैयार हो जाएगी। वे फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि फाइजर पहले ही से ही यहाँ पर सरकारों की गहरी दिलचस्पी के कारण वैक्सीन निर्माण में यहाँ पर लगा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की संख्या में ओमिक्रॉन केस बहुत अधिक है। वही फाइजर के मुख्य अधिकारी ने अब कहा है कि यह वैक्सीन मार्च तक तैयार हो जाएगी। मुझे नहीं पता है कि हमें इसकी आवश्यकता होगी या नहीं, लेकिन मार्च तक ये तैयारी यहाँ पर होगी। मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसे मार्च में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा।